कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग में 4 से 6 दिन में जड़ें आ जाती हैं। साथ ही में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी कटिंग में जड़ें आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे कि हमारे गुड़हल की कटिंग हो गई, बुगनवेलिया की कटिंग हो गई, चमेली की कटिंग हो गई। इनकी कटिंग में जड़ें बनने में लगभग 15 से 18 दिन का टाइम लग जाता है। फिर चाहे मानसून क्यों ना हो, इसमें इनकी कटिंग में थोड़ा सा टाइम जिन प्लांट की कटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर मौसम चाहे कितना भी अच्छा हो या फिर हमने कटिंग को कितनी भी अच्छी तरीके से लगाया हो, कई रीजंस की वजह से वो कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है और हमें सक्सेस रेट नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्लांट शेयर करे हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इवन जिसने गार्डनिंग अभी नई नई शुरुआत करी है, अगर वो भी इन प्लांट की कटिंग लगाएगा और थोड़ा सा कुछ 1-2 बातों का ध्यान रखेगा जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, तो इनकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाएगी। आसानी से लगने का रीज़न ये है कि इनकी कटिंग में रूट सिर्फ 4 से 6 दिन में बन जाती हैं। तो ऐसे में आपको वेट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग आप अभी लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही में उनका रिजल्ट भी शेयर करा है मैंने इस वीडियो में। कटिंग लगाने के लिए अगर मीडिया की बात करें तो मैं बरसात के टाइम अधिकतर देखिए इस तरीके से सैंड लेती हूँ, यानी कि रेत, और यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर मिला दिया है। आप साफ फंगिसाइड भी मिला सकते हैं या फिर एलोवेरा पीस करके उसका जो लिक्विड पानी होता है उसको भी डाल सकते हैं। ऐसे में फंगस नहीं लगता है। फर्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और बरसात के टाइम तो इसकी कटिंग लगाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं और आप इस टाइम देखेंगे कि बरसात में इसमें जो एरियल रूट्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर यानी कि नमी होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो जो प्लांट अगर आपका छोटा है तो भी आपको बहुत बड़ी बड़ी इसमें एरियल रूट्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप मनी प्लांट की कटिंग काफ़ी तरीके से लगा सकते हैं, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये करना है, जो ये एरियल रूट्स निकलनी है इनको जस्ट आपको मिट्टी में दबा देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली रूट यहाँ पे निकली हुई थी, तो मैंने इसको दबाया भी नहीं है, ये अपने आप मिट्टी में घुस गई थी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाइट आपको भाग नज़र आ रहा है, इसमें रूट्स अपने आप बढ़ने लग गई थी। तो सिर्फ ये 3 दिन का ऐसे रिजल्ट है कि अपने आप इसके अंदर रूट्स चली गई हैं। और देख सकते हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इस पॉट में इस मनी प्लांट की रिपोर्टिंग करी थी, और इधर देखिए मैंने एक स्टेम में काफ़ी बड़ी सी एरियल रूट्स आई हुई थी, तो मैंने उसको जस्ट सॉइल के अंदर दबा दिया था। ये लगभग 7 दिन पहले मैंने ऐसा किया था। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से फ्री में हमारा मनी प्लांट तैयार हो जाता है और हमें इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो जो हमारा लीफ नोड है उसके नीचे से मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे भी एरियल रूट्स निकली हुई थी, मैंने जिसको उसी पॉट की ही मिट्टी में दबा दिया था। आप दूसरे पॉट की मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा और आपका फ्री में एक प्लांट तैयार हो जाएगा। और आप देखिए ये रूट जो थोड़ी छोटी छोटी सी थी अब कितनी बड़ी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिना मेहनत के फ्री में हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है। अगर इस स्टेम को मैंने किसी दूसरे पॉट की मिट्टी में दबाया होता तो हमें ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ता और फ्री में हमारा एक और पॉट तैयार हो गया होता। तो इस तरीके से आप मनी प्लांट के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्लांट जिसकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग में भी बहुत इजीली रूट्स बन जाती है। तो आपको टिप से कटिंग ले लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से 3 से 4 इंच की, और नीचे की एक्स्ट्रा लीव्स हैं हटा दें और कम से कम मिट्टी के अंदर 2 लीफ नोड आपको जरूर डालने हैं। कई बार क्या है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से या नमी ज़्यादा होने की वजह से कटिंग का जो लीफ नोड है गल भी जाता है, तो एक लीफ नोड अगर बचा रहेगा तो भी रूट्स बन जाती हैं। तो ये देखिए लगभग मैंने 1 वीक पहले ये सारी कटिंग लगाई है। अब मैं आपको एक कटिंग का रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ। ये कटिंग मैंने शाम को लगाई थी तो इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं बनाई। तो अभी मैं आपको एक रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए 7 दिन के अंदर कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। तो यहाँ पे ये कटिंग भी मैंने सैंड के अंदर लगाई है। सैंड के अंदर इसलिए क्योंकि बारिश होती है ज़्यादा, तो ऐसे में पानी रुकता नहीं है और कटिंग गलती नहीं है। मैं अपनी सभी कटिंग टेरेस पे ही रखती हूँ, खुले में। टिप ये है इसके लिए कि आपको इसकी कटिंग लगाने के बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको छनती हुई 5-10 मिनट की मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार मानसून में हम अपनी सारी कटिंग बिल्कुल छाया में रख देते हैं, तो उनको अच्छी हवा ना मिल पाने की वजह से और छनती हुई सनलाइट ना मिल पाने की वजह से उसकी कटिंग गल जाती है ज़्यादा नमी होने की वजह से। तो आपको इसकी कटिंग ऐसी जगह रखनी है जहाँ थोड़ी बहुत छनती हुई सनलाइट मिल जाए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कॉलियस। आप सभी जानते हैं कि कॉलियस हमारे गार्डन में कितना ज़्यादा कलर ऐड करता है। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है, पर ये 1.5 से 2 साल ही चलता है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग लगाते रहना चाहिए ताकि ये प्लांट हमारे गार्डन में बना रहे। तो यहाँ से टिप से कट करके मैंने एक कटिंग अभी कुछ टाइम पहले लगाई थी, जिसका रिजल्ट मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से कटिंग लेने के बाद नीचे की एक्स्ट्रा लीव्स हटा दें। कॉलियस की आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं और बड़ी से बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। कम से कम 2 लीफ नोड
के जो लीव्स हैं वो ज़रूर हटाएं। तो यहाँ पे देखिए सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप मिट्टी में भी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लांट है जिनकी कटिंग मिट्टी में भी बहुत आसानी से चल जाती है, यानी कि नॉर्मल मिट्टी जो हमारी होती है। तो इस तरीके से किनारे किनारे से मिट्टी को ज़रूर प्रेस कर देना है, दबा देना है यानी कि। अब यहाँ पे जो आपको टिप ध्यान रखनी है वो है कि ज़्यादा बारिश का पानी नहीं पड़े, वरना इसकी कटिंग गल जाएगी। तो यहाँ टिप से देखिए मैंने पिंच भी कर दिया था और मुझे 10 दिन हो गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बारिश के टाइम पर इसकी स्टैम्प पे भी देखिए रूट्स बनती है इस तरीके से, जैसे कि एरियल रूट्स आपको छोटी छोटी वाइट कलर की नीचे नज़र आ रही है। तो इसकी टिप से मैंने पिंचिंग कर दी थी, तो यहाँ पे 2 जगह देखिए 2 ब्रांचेस निकल के आई हैं छोटी छोटी सी, आपको जैसे नज़र आ रहा है। तो इसकी कटिंग सक्सेस हो गई, पर इसकी कटिंग मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रही हूँ, मैं आपको दूसरी कटिंग निकाल के दिखाई जो लगभग अभी मैंने 2 दिन पहले लगाई थी। तो 2 दिन पहले मैंने लगाई है। कई बार आप देखेंगे मानसून के टाइम में जो कॉलियस के प्लांट होते हैं इसकी कटिंग में बहुत ईजिली रूट्स आ जाती है, क्योंकि जितने भी प्लांट जिनमें एरियल रूट्स बनती है बारिश के टाइम उनकी कटिंग बहुत ईजिली सक्सेस हो जाती है। तो यहाँ देखिए सिर्फ मैंने 2 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी और देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी इसमें रूट बन गई है, वाइट कलर की आपको नज़र आ रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट ऐसे प्लांट हैं मानसून में जिनकी कटिंग में सिर्फ 2 या 3 दिन में भी रूट्स बन जाती हैं। तो इन प्लांट को आप कटिंग से लगाना ना भूलें और सिर्फ पानी का ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा पानी ना गिरे इस पर, 1-2 बार बारिश का पानी पड़ जाए उसके बाद आप इसको हटा दें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली आता है, जितना कॉस्टली ये प्लांट आता है उतनी ही कम इसकी केयर करनी पड़ती है और उतना ही आसान इसकी कटिंग लगाना होता है। तो इसके बड़े प्लांट तो मेरे पास लगभग 15 से 16 है एंड कटिंग की बात करूँ तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने इसकी 200 से ज़्यादा कटिंग लगाई है और इतने सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हैं और प्लांट सभी को देने के लिए। तो इसकी कटिंग लगाना इतना आसान होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है और हर एक कटिंग सक्सेस हो जाएगी। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में कभी जब मुझे कटिंग लगानी नहीं आती थी तो मैंने भी 1-2 बार इसकी कटिंग लगा करके छाया में रख दी थी। तो क्या होता है कि छाया में इसकी कटिंग गल जाती है अगर पानी ज़्यादा होगा। तो आपको देखिए इस तरीके से नीचे की एक्स्ट्रा लीव्स हटा करके सॉइल मीडिया के अंदर डाल देना है। अगर यहाँ पे सॉइल मीडिया की बात करूँ तो सैंड और सॉइल का मिक्सचर मैंने लिया है और बड़ी कटिंग तो इसकी इजीली लग जाती है और छोटी छोटी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। तो छोटी कटिंग भी जो टिप की रहती है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, देखिए इस तरीके से लगा देती हूँ। टिप ये है कि इसकी कटिंग लगाने के बाद आपको पूरी तरीके से छाया में नहीं रखना, मैं सनलाइट में ही छोड़ देती हूँ जहाँ 3-4 घंटे की सनलाइट आती है। तो एक बार आप भी ऐसा करके देखिए और पानी का ध्यान रखें। पानी यानी कि जो इसका सॉइल मिक्सचर है उसमें आपको मॉइस्चर बनाने की यानी कि नमी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब पानी सूख जाए हल्का हल्का तभी आप इसकी कटिंग में पानी डालें, आप देखेंगे इसकी कटिंग गलेगी नहीं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसकी कटिंग सनलाइट में रखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मुझे भी आइडिया नहीं था तो मेरी भी कटिंग ख़राब हो जाती थी। तो आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ट्राई करते रहना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। वीडियो से सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा और आप खुद लगा लगा करके सीखेंगे कि किस तरीके से कटिंग हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी कटिंग भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 वीक पहले मैंने लगाई थी और कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। और बड़ी कटिंग तो हर बार मैं आपको शेयर करती ही रहती हूँ। तो कहने का मतलब ये ऐसा प्लांट है जो एक लीफ से भी प्रोपगेट हो जाता है और जिसके प्लांट नर्सरी पर जो 50-60 से इवन 150-200 के भी कहीं कहीं मिलते हैं छोटे छोटे से प्लांट। तो आप इसके प्लांट अभी कटिंग लगा करके ढेरों तैयार कर सकते हैं। मैंने भी 200 से ज़्यादा प्लांट अभी 2 महीने के अंदर तैयार कर। सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि आप इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में लगा करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इस वाले देखिए ये जो एक बोतल का टुकड़ा है इसमें भी मैंने कुछ कटिंग जस्ट ऐसे ही दबा दी थी, तो इसमें भी सारी कटिंग लग गई है। तो यहाँ देख सकते हैं 15 से 18 कटिंग यहाँ लगी हैं और आगे वाले में लगभग 30 से ज़्यादा कटिंग लगी हुई है। तो कितने प्लांट्स यहीं पे हैं और बहुत सारी बास्केट में मैंने कटिंग लगा लगा करके रख दिया है। तो इस तरीके से देखिए आप फ्री में कुछ महीने में कितने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैक्सिकन पिटूनिया। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके महंगे महंगे प्लांट्स देखें और उनकी तरह प्लांट लाने की कोशिश करें और फिर उसकी कटिंग लगाएं। आपके पास जो भी प्लांट है या आपको जो भी प्लांट रोड साइड से या पार्क वगैरह से जो भी प्लांट मिल जाए आप उसकी कटिंग लेकर के आएँ और उसकी कटिंग को लगाएं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और उनमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। उसी में से एक है हमारा ये मैक्सिकन पिटूनिया। देखिए यहाँ पे मैंने टिप की कटिंग ले ली है। इसकी देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आती हैं। जो पर्पल वाली मैंने दिखाई वो देसी थी और जो पिंक वाली थी वो हाइब्रिड थी। हाइब्रिड थोड़ा साइज़ में कम जाती है। तो यहाँ पे रेत लिया है मैंने और 2 लीफ नोड में यहाँ पे डाल ली है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ हमें और प्लांट के साथ क्या
करना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा स्टेम होती है वो हटानी पड़ती है। अगर उस पर फ्लावर्स आ रहे हैं तो वो भी हटाने पड़ते हैं और बड्स आ रहे हैं तो वो भी हटाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी का पानी भी डाला है ताकि फंगस ना लगे। इसकी कटिंग में थोड़ा सा एक यही प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद इसकी कटिंग गल भी जाती है। इसकी कटिंग को भी आप हल्की फुल्की छनती सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो इस पे जो एक्स्ट्रा बड्स आ रही होती हैं और फ्लावर आ रहे होते हैं वो आपको कट नहीं करना होता है और ऐसे ही आप कटिंग लगा देंगे। आप देखेंगे कि इसमें रूट्स नहीं बनी होती तो भी इसके फ्लावर्स खिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये सिर्फ 30 प्लांट हैं जो कि मैंने लगभग 1.5 महीने के अंदर तैयार करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम में आप फ्री में कितने प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हाइब्रिड जो इसके प्लांट हैं वो टिप की कटिंग मैंने लगा दी थी और नई नई ग्रोथ सभी में निकल के आ रही है। अगर रूट की बात करें तो इसकी कटिंग में भी बरसात के टाइम में 6 से 8 दिन में बहुत इजीली रूट्स बन जाती है। तो इसकी कटिंग भी लगा करके आप ढेरों प्लांट अभी फ्री में बना सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट को गिफ्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है और जिसको हम गिफ्ट करते हैं वो भी खुश हो जाता है। तो मेरे सभी प्लांट में रूट आ गई हैं और सभी में बड्स भी आने लग गई है। तो चलिए इसकी कटिंग का मैं एक रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ। ये लगभग देखिए 9 से 10 दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े और हल्की फुल्की इसको छनती हुई सनलाइट मिले। आप बीच बीच में कभी कभी इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं ताकि फंगस ना लगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है अल्टरनैंथरा। इसकी कटिंग तो इतनी आसानी से लग जाती है। मानसून के टाइम में तो इसमें 3 से 4 दिन के अंदर ही रूट्स आ जाती है। तो इस तरीके से टिप की कटिंग आपको ले लेनी है। ये मेरा देखिए एक अल्टरनैंथरा का प्लांट है, तो मैंने किनारे किनारे से कटिंग ली थी। तो देख सकते हैं वहाँ पे आप नई ग्रोथ चालू हो गई है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये है कि मानसून में आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी देखिए स्टैम पे ही रूट्स निकल के आती है। जस्ट आपको कट करना है, एक सॉइल मीडिया में लगा देंगे तो आपका प्लांट बन जाएगा। तो आप इसकी 2 इंच की, 3 इंच की और बड़ी से बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं, यानी कि और छोटी से छोटी कटिंग भी। तो नीचे की जो एक्स्ट्रा की लीव्स थी वो मैंने हटा दी है और यहाँ सैंड में लगा रही हूँ। और कम से कम 2 लीफ नोड आप जरूर डालें, क्योंकि इसकी कटिंग में भी जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेम काफ़ी पतली पतली होती है, ज़्यादा पानी होता है तो इसकी स्टेम गल जाती हैं। तो यहाँ पे 2 लीफ नोड मैं मिट्टी के अंदर डाल दे रही हूँ और डालने के बाद किनारे किनारे से आपको प्रेस कर देना है। और जैसे कि सैंड गीला है तो अभी मैं पानी नहीं डालूंगी। और इसके इतने सारे प्लांट आप अभी 1-1.5 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। और जब इसकी बास्केट भर जाती है तो गोल गोल देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो अल्टरनैंथरा में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, आप सभी की कटिंग अभी लगा सकते हैं। और ये रिजल्ट है, देखिए मुझे कटिंग लगाए हुए लगभग सभी की 10 दिन हो गया है। और देखिए ये जो मैंने इस प्लास्टिक कप में लगाए हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसकी कटिंग भी लगा करके आपको बिल्कुल छाया में नहीं रखनी है, क्योंकि इसकी कटिंग भी बहुत छाया में रखने से गल जाती है। तो मैंने इसको टेरेस पे रख रखा था, जहाँ 15-20 मिनट की इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाती थी। सभी में रूट्स काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। मैं यहाँ पे देखिए आपको वो कटिंग निकाल के दिखानी जो अभी मैंने सिर्फ लगभग 3 दिन पहले लगाई हैं। और वो भी कटिंग मैंने ये लगा के सनलाइट में ही रख दी थी, पूरी सनलाइट में, जहाँ 5-6 घंटे की सनलाइट मिल रही थी। तो धूप जब मिलती थी ये कटिंग थोड़ा सा मुरझा जाती थी और शाम होती फिर ठीक हो जाती थी। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स बन के आई हैं। और सिर्फ ये 1.5-2 इंच की कटिंग है। तो इस तरीके से कहने का मतलब आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगा करके ढेरों प्लांट इस टाइम बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना ना भूलें। और ये प्लांट नर्सरी पर आपको 20-30 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है मानसून में, वो है हमारा वनरिंग जू। और इसकी जो कटिंग है उसमें भी 4 से 6 दिन के बीच में ये रूट्स आ जाती हैं। आप मानसून में देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी एरियल रूट्स भी निकल के आती हैं, जैसे कि अभी आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं जैसे कि आप नीचे वाइट कलर की आपको रूट नज़र आ रही हैं। तो आपको जस्ट जो लीफ नोड होता है जहाँ पे एरियल रूट्स आ रही होती हैं उसके नीचे से कट करके लगा देना है, तो आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर एरियल रूट्स ना भी हो तो भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो 4 से 5 दिन में रूट्स बन जाती है बारिश के दौरान। तो ये सारी मैंने कटिंग लगाई है, देख सकते हैं कितने तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। लगभग 15 दिन पहले मैंने छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी और अब ये पॉट भरने को तैयार है। तो चलिए मैं आपको एक कटिंग का रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि इसकी कटिंग भी जैसे कि इसकी स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होती है, अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो इसकी कटिंग गल जाएगी। तो आप कोशिश करें कि इसकी कटिंग आप या तो रेत में लगाएं या फिर नॉर्मल मिट्टी में लगाएं, क्योंकि कोकोपीट में लगाएंगे तो जैसे मैंने इस वाली कोकोपीट में लगाई थी तो कटिंग थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप देखिए काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर अब निकल के आ रहा है। इसकी कटिंग भी लगा करके मैंने ऐसी जगह रख रखी है जहाँ इसको हल्की फुल्की छनती हुई सनलाइट मिल जाए। तो इस तरीके से आप अभी वनरिंग जू की भी कटिंग लगा सकते हैं। एंड प्राइस की बात करें तो कहीं कहीं इसके प्लांट आपको 40-50 रुपये में मिल जाएंगे और कहीं कहीं इसके प्लांट कुछ कॉस्टली भी मिलते हैं। और हैंगिंग जो बास्केट होती है उनके लिए एक बेस्ट प्लांट है। तो इस तरीके से ये कुछ प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। और देखिए जैसे कि ये मेरे टेरेस पे एक बड़ा सा पॉट है और इसी के पास मैं अपनी सारी कटिंग लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं इस
पॉट की वजह से इनके ऊपर नहीं पड़ती हैं, पर इनके ऊपर छनती हुई सनलाइट इनको मिल जाती है और साथ ही में खुली हवा भी मिलती है, तो जिस वजह से ये सारी कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्लांट की कटिंग शेयर करूँगी जो कम दिनों में लग जाती हैं। अपना और अपनी फैमिली का